Hello dear students, welcome to AKS Tutorials, a complete mathematics courses for classes 9th, 10th, 11th and 12th for both CBSE and ICSE students. So before going to start my lectures, if you not subscribed to my channel yet, then please subscribe it and press the bell icon to stay updated. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 12 करेंगे। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 12 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन है tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x होल डिवाइडेड बाय b cos x प्लस a sin x। तो देखो यहाँ पे tan इनवर्स है, तो ये अंदर वाला पार्ट को भी हमको क्या लाना है, tan का फॉर्म में लाना है। तो अभी आप बताओ क्या करने से यहाँ पे tan के फॉर्म में आएगा। तो चलो, अगर हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम b cos x को डिवाइड करेंगे तो लिखो यहाँ पे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x। तो अगर हम जब ऊपर और नीचे में b cos x को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x होल डिवाइडेड बाय b cos x, फिर उसके नीचे डिवाइडेड बाय है b cos x प्लस a sin x होल डिवाइडेड बाय b cos x। ये स्टेप समझ में आया आपको। तो अभी हम जानते हैं ये जो नंबर है ये एक बार इसके साथ डिवाइड होगा और ये नंबर एक बार इसके साथ डिवाइड होगा। तो देखो, जब a cos x बाई b cos x आप करोगे तो आपका cos x गेट कैंसिल। तो ये कितना होगा नेक्स्ट स्टेप में, tan इनवर्स a बाई b माइनस यहाँ से b और b कट के खाली बचेगा tan x अपॉन b cos x बाई b cos x मतलब 1 प्लस a बाई b इंटू tan x। ये स्टेप क्लियर हुआ, आपको समझ में आया। अभी देखो, tan इनवर्स हमारा जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ये किसके लिए होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के लिए होता है। तो देखो यहाँ पे वो उसी फॉर्म में है। तो a बाई बी मतलब हमारा x लेंगे इसको और इसको हम y लेते हैं। तो tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई के फॉर्म में आ रहे हैं। तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो tan इनवर्स x मतलब a बाई बी माइनस tan इनवर्स y मतलब tan इनवर्स ऑफ tan x। तो वही चीज़ इक्वल टू आपको पता है कितना होता है x। तो ये हमारा आंसर है tan इनवर्स a बाई बी माइनस x। तो ये था उसका सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में बोला था सिंप्लीफाई करने के लिए, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे एग्जांपल नंबर 13। तो इसको कॉपी में लिख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसको बताओ, पहले आप खुद से ट्राई करो कैसे होगा, बताओ। तो हमको पता है फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है। तो लिखो tan इनवर्स, साइड में लिख दे रहा हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फार्मूला को हमको यूज करना है। तो उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज tan इनवर्स 2x प्लस 3x बाई 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू पाई बाई 4। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे tan इनवर्स है, वो जब राइट हैंड साइड शिफ्ट करेगा तो ये कितना हो जाएगा, tan पाई बाई 4। तो 2x प्लस 3x विच इज इक्वल टू 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan पाई बाई 4। अभी आपको tan पाई बाई 4 का वैल्यू पता है कितना होता है, तो 1 होता है। तो इस हिसाब से 5x इक्वल टू 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। सबको ही को अभी हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो जब हम लेफ़्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। तो जब आप इसका x का वैल्यू निकालोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा,
2 रूट्स मिलेगा, तो वही हमारा आंसर है। समझ में आया? तो इसको आगे आप खुद से सॉल्व करिए। समझ में आया? नेक्स्ट हम एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 का। तो इसको पहले कॉपी में लिख लो। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है cos इनवर्स cos 13π/6 और सेकंड क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स tan 7π/6। तो आपको मैं बताया था इस टाइप वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, हमको तो पता है डायरेक्ट फार्मूला आप बोलोगे कि क्यों सर cos इनवर्स cos x इक्वल टू डायरेक्ट तो x होता है, उसी तरह tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है। पर तो ऐसे आपको मैं नहीं बताया हूँ कि हमेशा मतलब cos इनवर्स cos x इक्वल टू x कब होता है, जब ये x आपका प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर लाई करना चाहिए। ये जो x रहना चाहिए हमारा वो प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर x लाई करना चाहिए। तो हमारा cos का प्रिंसिपल ब्रांच कितना है 0 to पाई, उसी तरह इसका कितना है -π/2 से π/2। समझ में आया? तो देखो पहले कि ये लाई कर रहा है या नहीं, तो उस हिसाब से आप इसको नंबर 1 और नंबर 2 का बहुत सारे ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व किए। तो ये आप खुद से करो, अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट में बताओ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7, इसको हमको प्रूफ करना है। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखो ये हमारा sin इनवर्स के फॉर्म में, तो अगर आप इसको tan इनवर्स के फॉर्म में लाओगे, मतलब sin इनवर्स देखो सबसे पहले हमको sin इनवर्स को tan इनवर्स के फॉर्म में लाना है। तो कैसे लाते हैं इसको? तो पहले लिखो लेट sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू x। तो जब आप sin इनवर्स 3/5 को x लेते हो तो sin x का वैल्यू कितना आएगा? तो sin x इक्वल टू 3/5। तो यहाँ से आप बताओ cos x का वैल्यू कितना आएगा? तो cos x को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 4/5। तो tan x कितना होगा? sin x बाई cos x दैट इज़ 3/4। तो इसका मतलब देखो ये हमारा क्या है sin इनवर्स 3/5, इसको हम लिए थे x। तो यहाँ से आप बताओ x इक्वल टू कितना हो सकता है? तो x इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 हो सकता है। अभी हम वही x के जगह में रिप्लेस करेंगे tan इनवर्स के फॉर्म में। तो 2 tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7, ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। अगर आप इस चीज़ को प्रूफ कर देते हो तो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो अभी आपको पता है 2 tan इनवर्स x के लिए फार्मूला क्या होता है? तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाय tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2x बाय 1 - x²। ये हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ITF में पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ को जब आप यूज करोगे तो ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स क्या होगा बताओ? 2 × 3/4 होल डिवाइडेड बाय 1 - 3/4 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो ये 2 और 4 कट के इधर 2 आएगा। तो tan इनवर्स 3/2 होल डिवाइडेड बाय, जब इसका ब्रैकेट खोल के एलसीएम लेने से कितना होगा? 16 - 9/16। समझ गए? उसके बाद देखो ये और ये कैंसिल होके ये 1 आएगा और ये 8 आएगा और ये जब 7 आ जाएगा तो बचेगा हमारा क्या? tan इनवर्स 3/1 इंटू 8/7। तो 3 8 जा कितना होता है? तो यस 3 8 जा 24। तो विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। यही चीज़ हमको प्रूफ करना था। तो प्रोसेस समझ में आया? और एक बार बता दे रहा हूँ। देखो 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7 आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए 2 sin इनवर्स x के लिए तो हमको डायरेक्ट फार्मूला कुछ पता नहीं है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम sin इनवर्स को tan इनवर्स के फॉर्म में लाएंगे। तो लेट sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू x। तो जब आप sin इनवर्स 3/5 को x लेते हो तो sin x इक्वल टू कितना होगा? 3/5। उसी तरह आपका cos x कितना होगा? 4/5। tan x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/4। तो इसका मतलब हमको प्रूफ करना है 2 tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। अभी 2 tan इनवर्स x के लिए हमारे पास फार्मूला है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 - x²।
तो वो फार्मूला को जब हम यूज़ करेंगे तो ये हमारा आएगा tan इनवर्स 24/7। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू sin इनवर्स 77/36। तो इसके लिए मैं आपको लॉजिक बताया था इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे sin इनवर्स x है और यहाँ पे sin इनवर्स y है। तो इसके लिए तो हमको डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं पता है, ऐसे तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y के लिए भी फार्मूला है, पर आपका तो बुक में डायरेक्ट फार्मूला दिया नहीं है, तो इसको हम अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इसको x लेते हो और इसको y लेते हो और यहाँ पे हमारा कौन सा रेशियो है, sin इनवर्स है, तो मतलब आप पहले क्या करोगे, लेट x इक्वल टू sin इनवर्स 8/17, सिमिलरली y इक्वल टू sin इनवर्स 3/5। ये समझ में आया? देखो लॉजिक समझो। तो sin x इक्वल टू इसका आएगा 8/17, उसी तरह sin y इक्वल टू आएगा 3/5। तो यहाँ से आप बताओ cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/17, सिमिलरली cos y इक्वल टू 4/5। समझ गए? उसके बाद देखो साइन, यहाँ पे हमारा x है और यहाँ पे y है और यहाँ पे हमारा क्या है, साइन इनवर्स है। तो जब आप साइन ऑफ x प्लस वाई फार्मूला इस्तेमाल करते हो तो ये क्या होता है, साइन x cos y प्लस cos x साइन y होता है। तो ये चीज़ तो आप लिख लोगे यहाँ से, साइन x का वैल्यू आपका 8/17 है, cos y का वैल्यू 4/5, मतलब ये इसके साथ इंटू होगा और ये इसके साथ इंटू होने वाला है, तो इसका वैल्यू मतलब कुछ निकल जाएगा। फिर जब आप साइन को इस तरफ जंप करोगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स, जितना आपका निकला रहेगा यहाँ से। तो यही है हमारा मतलब लॉजिक, मतलब हम यहाँ पे साइन इनवर्स मतलब साइन ऑफ x प्लस वाई ही क्यों ले रहे हैं, और कोई फार्मूला किस लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, दोनों के बीच में प्लस है और यहाँ पे साइन इनवर्स है। मतलब इसको जब आप इधर लाओगे तो पता चल जाएगा यहाँ पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, यूज करना है। तो अभी हम लिखते हैं साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू, तो मैं लिखा हूँ वहाँ पे फार्मूला साइन x कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो साइन x के जगह में आप पुट करोगे 8/17 इंटू 4/5 प्लस ये फिर क्या हो जाएगा 3/5 इंटू 15/17। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 32/17, 5 जा 80, 17 5 जा कितना होता है हमारा, तो 17 5 जा 170, यहाँ पे 75 होगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 45/75। समझ में आ रहा है? तो आगे हमारा क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, सॉरी यहाँ पे हमको tan इनवर्स लाना है, चलेगा, यहाँ पे हमको tan इनवर्स लाना है। तो ये भी एक प्रोसेस है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट 3 4 7 और ये 9, 79/75। तो मतलब यहाँ पे आपका मिला साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 79/75। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है, साइन इनवर्स 79/75 आ रहा है। अभी आपको पता है इसको आप tan के फॉर्म में, इससे पहले क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे, साइन इनवर्स को आप tan इनवर्स को के फॉर्म में कैसे लाओगे। देखो यहाँ पे x और y ले गए हैं, तो हम इसको लेट z इक्वल टू साइन इनवर्स 79/75 लेते हैं। तो हमारा साइन z इक्वल टू कितना हो जाएगा 79/75। समझ में आया? तो यहाँ से आप cos z निकालो और दोनों को जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपका tan z मतलब श्योर निकलेगा 77/36। समझ में आया? यहाँ पे देखना आपका cos z निकलेगा 36/75। जब आप दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये आपको मिलेगा 77, यहाँ पे आपका 77 आएगा, ये आपका 77 आने वाला है। समझ गए? तो ये भी एक प्रोसेस हो सकता है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो इसको। हुआ? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे tan इनवर्स है तो आप साइन के इसको मतलब आप डायरेक्टली tan के फॉर्म में भी नहीं ला पाएंगे, ये ही उसका प्रोसेस है। तो जब आप ऐसे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर आपका tan इनवर्स है तो आप साइन के फॉर्म में पहले लिख लो, उसके बाद इसको हम tan के फॉर्म में लिख देंगे।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 तो हम सॉल्व कर दिए। अभी हमको क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। तो इसको आप खुद से ट्राई करिए। पहले वही प्रोसेस, देखो यहाँ पे इसको आप x ले लीजिए, इसको y ले लो। तो और यहाँ पे हमारा cos इनवर्स वाला फार्मूला है, तो बताओ कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो यस, cos ऑफ x प्लस वाई। तो सबसे पहले आप यहाँ पे यूज करो, लेट x इक्वल टू cos इनवर्स 4/5, सिमिलरली y इक्वल टू cos इनवर्स 12/13। तो यहाँ से आप बताओ cos x इक्वल टू कितना मिलेगा, 4/5, सिमिलरली cos y इक्वल टू 12/13। समझ में आ रहा है? तो ये पहले आप कॉपी में लिख लो। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, sin x का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो sin x इक्वल टू 3/5, sin x इक्वल टू 3/5 एंड sin y इक्वल टू 5/13। जब आप इसको निकालोगे तो इतना ही आएगा। अभी देखो यहाँ पे हमारा x प्लस वाई है और यहाँ पे हमारा cos इनवर्स है, तो हमको cos ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो cos ऑफ x प्लस वाई क्या होता है, तो यस cos x cos y माइनस sin x sin y होता है। तो cos x cos y का मतलब यहाँ पे आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए। तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू 12/13 माइनस 3/5 इंटू 5/13। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 12 4 48/65 माइनस 15/65। तो 48 जब इसका एलसीएम कितना जाएगा, 65 जाएगा। तो एलसीएम जाने से 48 माइनस 15 होल डिवाइडेड बाय 65। तो 48 माइनस 15 करने से कितना होगा, 33। तो 33/65। तो देखो यहाँ पे cos ऑफ x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, 33/65। तो यस, सिंस cos ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 33/65 इम्प्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। तो x के जगह पे हम अभी क्या पुट करेंगे, तो यस cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। वही चीज़ हमको प्रूफ करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो समझ में आया कि नहीं, पहले कॉपी में लिख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये ITF ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, यहाँ से आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लिखो, कॉपी में लिखो, वेट करता हूँ। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है cos इनवर्स 12/13। लिखो क्वेश्चन नंबर 6, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा अलग है। क्योंकि देखो यहाँ पे आप अगर इसको x ले लेते हो और इसको y लेते हो तो x प्लस वाई तो आपका मिल जाएगा, लेकिन वो उस तरफ क्या आ रहा है, साइन इनवर्स। तो पहले उसी हिसाब से आप ट्राई करो। तो लेट, जैसे हमारा प्रोसेस है उसी हिसाब से करते हैं। लेट x इक्वल टू cos इनवर्स 12/13 और सिमिलरली लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो जब आप cos इसको x लेते हो तो बताओ अभी cos x का वैल्यू कितना मिलेगा। तो cos x इक्वल टू 12/13 एंड साइन y इक्वल टू 3/5। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से आप बताओ साइन x का वैल्यू कितना होगा। तो यह साइन x इक्वल टू 5/13 एंड cos y इक्वल टू 4/5। अभी अगर हम यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज करते हैं तो लिखो अभी, सिंस साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू साइन x cos y प्लस cos x साइन y। तो पहले मेरे को भी लग रहा था कि ये थोड़ा अलग होगा, लेकिन उसी हिसाब से आपका निकल जाएगा। देखो, तो साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू साइन x cos y प्लस cos x साइन y। अभी साइन x के जगह में मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है।
तो क्या होगा 5/13 इंटू 4/5 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू है 12/13 इंटू 3/5। तो यहाँ पे आप 5 को काट सकते हैं, लेकिन आप काटिए मत। तो ये कितना हो जाएगा 20/65, क्योंकि हमको एलसीएम लेने में इजीली हो जाएगा 36/65। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 56/65। तो अभी हम लिखेंगे सिंस साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 56/65 इम्प्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो x के जगह में अभी हम क्या पुट करेंगे, तो यस कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। समझ में आ रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कॉपी में लिख लो इसको। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे दिया है प्रूव दैट tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो इसको हम राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड लाएंगे। मतलब पहले हमको LHS को RHS प्रूफ करना रहता था, अभी हमको RHS से LHS करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको अगर आप x, वही प्रोसेस है, इसको x लो और इसको y ले लो और इसको सोच लो साइन इनवर्स है यहाँ पे। तो जब आप लेट x इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 करते हो तो साइन x का वैल्यू कितना आएगा 5/13 और cos x का वैल्यू आपको मिलेगा कितना 12/13। ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आप और एक प्रोसेस बता दे रहा हूँ, tan x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5/12। यहाँ तक समझ में आया। सिमिलरली इफ़ यू टेक y इक्वल टू cos इनवर्स 3/5 देन cos y इक्वल टू 3/5 एंड sin y इक्वल टू 4/5 देन tan y इक्वल टू 3/4। समझ में आया। मतलब अभी हमको tan x का वैल्यू मिला कितना 5/12 और tan y का वैल्यू हमको मिला कितना 3/4। और यहाँ पे हमारा क्या है tan इनवर्स है। तो देखो इसको आप बताओ x इक्वल टू यहाँ से कितना मिलेगा tan इनवर्स 5/12 यहाँ से मिलेगा और यहाँ से वैसे y इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 मिलेगा। तो जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे तो आपका प्रूफ जो होगा वो थोड़ा नया हो जाएगा। मतलब क्या बनेगा, हमको प्रूफ करना है tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 3/4। ये चीज़ समझ में आया। तो देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना होता है, तो पहले आप निकालिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हाउ मच। तो ये इसके लिए हमारा फार्मूला होगा tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 5/12 प्लस 3/4 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4। समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ से 3 1 जा और 3 4 जा, ये कैंसिल हो जा रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका 12 और 4 का एलसीएम कितना जाएगा 12 ही जाएगा। तो यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। तो tan इनवर्स आपका एलसीएम आया 12, तो यहाँ पे 5 आया प्लस यहाँ पे आप इंटू 3 करेंगे तो ऊपर भी 3, तो 9 होल डिवाइडेड बाय एलसीएम जाने से 16 माइनस 5 बाय 16। ये स्टेप आपको समझ में आया। उसके बाद देखो tan इनवर्स 5 + 9 मतलब कितना हो जाएगा 5 + 9 14। तो नेक्स्ट स्टेप tan इनवर्स 14/12 होल डिवाइडेड बाय 16 माइनस 5 इज 16 माइनस 5 11/16। समझ में आया। मतलब अभी हम इसको दोनों को इंटू करेंगे और इन दोनों को इंटू करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर होगा यहाँ पे आपका ये 3 और 4 से भी कट सकता है। तो जब आप 14 × 4 करोगे और तो कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, तो इसका हमारा फाइनल आंसर निकलेगा कितना, ये हो जाएगा tan इनवर्स 63/16। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये tan इनवर्स 63/16 ही निकलेगा आपको।
तो ये भी एक प्रोसेस है। तो इसको हम कैसे लिए, देखो पहले इसको हम x की लेट की लिए हैं और इसको y लिए हैं। फिर यहाँ से हमारा sin x इक्वल टू मिलेगा कितना 5/13। उसी तरह cos x इक्वल टू 12/13 मिलेगा। तो tan x इक्वल टू 5/12 आया। सिमिलरली इफ़ वी टेक y इक्वल टू cos इनवर्स 3/5 देन cos y इक्वल टू 3/5 एंड sin y इक्वल टू 4/5 इम्प्लाइज tan y इक्वल टू 3/4 हैंस y इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो जो हमारा प्रूफ था tan इनवर्स 63/16, इसको तो हम x लिए और x का वैल्यू हमारा यहाँ से भी एक निकल रहा है, तो इसके जगह में आप रिप्लेस कर सकते हो। तो x के जगह में लिखें tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 3/4। अभी हमको पता है tan इनवर्स x प्लस मतलब हमको अभी इस चीज़ को tan इनवर्स 63/16 प्रूफ करना है। तो आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो जब हम इसको सॉल्व किए तो हमारा आंसर निकला कितना tan इनवर्स 63/16। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका दिया है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। यहाँ पे आपका 4 तो tan इनवर्स के फॉर्म में है। तो जब आप फर्स्ट और सेकंड में tan इनवर्स x ये वाला फार्मूला एक बार अप्लाई करिए, फिर थर्ड और फोर्थ में यही फार्मूला अप्लाई करिए। तो यहाँ से एक tan इनवर्स वाला आएगा और ये दो नंबर से tan इनवर्स का फॉर्म में आएगा। फिर जो दोनों से फिर इसको आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में लिखिए। तो जब आप करोगे तो आपको मिलेगा tan इनवर्स 1 आपका आंसर आना चाहिए। तो अगर आपका tan इनवर्स 1 आता है विच इज़ इक्वल टू हाउ मच π/4। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है। तो नेक्स्ट पार्ट 2 में हम ये वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर लास्ट तक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से 17 नंबर तक नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। थैंक यू।